थोड़ा दादी जी से मुलाकात कर लेते हैं। अब दादी जी थोड़ा इमोशनल हो जाते, पर क्या करें भाई। दादी जी मेरे को दिखा रही है, निशान पड़ रहे हैं ना। फोन करो, ठीक ठीक। दादी बोले फोन कर लेना बल। कार्तिक अपने दादा की गोद में मस्त करके खेल रहा। कल की पार्टी पच गई, आज दवाई खानी पड़ रही पचाने के लिए। अगर दया आएगी तो पेमेंट मेरे खाते में डाल देना, ठीक है। जवान हो रहे हो है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे इनको भाईजान ही बोल सकते हैं क्योंकि जवान लग रहे हैं। ताऊ जी बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है, लेकिन जब भाईजान बोल रहा तो थोड़ा खुश होते हैं। भाईजान भाईजी ढूंढने की डिमांड कर रहे हैं। 80-90 साल के जितने भी भाईजान है सब अभी खेतों में जा रखे हैं ना। ये वाला पाँव लग रखा भाई, राम पूरा बैंड हो रखा भाई। यानी कि जो ताई जी के हाथ में है उसको छैने बोलते हैं। अब इसमें जो कबाड़ा है उसको साफ करने के लिए यहाँ पर पंखा लगाया जा रहा है। ये बाबा रोटी बिल्कुल इतनी गर्म है कि भाप निकल रही है। वैसे तो भाप मेरे शरीर से भी निकल रही है। और बता एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारी जो मधुली और दूध ने दे रही है। हाँ तो चलिए जी, हो गई नई ब्लॉग की शुरुआत। और आज के ब्लॉग की शुरुआत फिर से उत्तरकाशी से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। और मौसम की बात करें तो मौसम पूरा नीला। और बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है वर्णावत पर्वत। और ठीक यहाँ पर आपको ये जो खाली खाली दिखाई दे रहा है, तो 1.5-2 महीने पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। और ठीक उसके बगल में एक यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ। और जितने भी वो मकान है सब लोग रात को अपने घर को छोड़ के भाग गए थे। तो चलो 1-2 दिन मेरे को यहाँ हो गए हैं और आज मेरी तैयारी है घर जाने की। और मुझे आज सुबह से कंटिन्यू बुखार भी आ रहा है। तो आज पहले भाई के क्लिनिक पे जाऊंगा, वहाँ से दवाई भी लूंगा। और घर में माँ को भी बुखार आ ही रहा है। ठीक सामने पे आपको ये जो पानी दिखाई दे रहा है, तो ये माँ गंगा अविरल बह रही है, जो कि ठीक इस पहाड़ी के पीछे गंगोत्री है। और गंगोत्री में जो गौमुख है वहाँ से निकल रही है। चलो जरा नीचे चलते हैं। अरे वाह, बड़ी उड़ गए तू। अच्छा तू तो कल से उठ रखी है और ठीक है ना। चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ की बात किया है तो कार्तिक अपने दादा की गोद में मस्त करके खेल रहा। अबे क्या हाल है, क्या हाल है, ठीक है। टंसा कैमरे को देख के अलग ही फेस करता है भाई ये है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। बाकी यहाँ की बात किया है तो दादी जी यहाँ पर सो रखे हैं। तो दादी जी की ये जो जगह ये लगभग रेगुलर बनी हुई है। यानी कि दादी जी यहाँ पे सुबह आ जाती है और शाम को फिर दादी जी को अंदर ले जाया जाता है। दादी ठीक है ना। चल चल ठीक है ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ फोन करो, ठीक ठीक। दादी बोले फोन कर लेना बल। चल ठीक है फिर। हाँ ठीक। और बाकी चलो जरा इस कमरे में चलते हैं। तो अरे वाह, हाँ भाभी जी कल की पार्टी पच गई, आज दवाई खानी पड़ रही पचाने के लिए। चलो ठीक है। हाँ जी तू क्या बुन रही है अब। कार्तिक के लिए स्वेटर बुनी जा रही है। हाँ तो बॉडी छुपाओ, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है, चल चले अब। चलो हम भी निकलते हैं अब, ठीक है भाभी। अगर दया आएगी तो पेमेंट मेरे खाते में डाल देना, ठीक है। अगर आएगी आपको कुछ मेरे पे दया पेमेंट तो कल फूकी तो बाकी चलिए, हमारी तैयारी हो गई जाने की। तो थोड़ा दादी जी से मुलाकात कर लेते हैं। ठीक दादी, ठीक था भाई, ध्यान रखिए हैं। मुकली में खाना। अब दादी जी थोड़ा इमोशनल हो जाती, पर क्या करें भाई। अगली बार फिर आऊँगा मिलना है, दादी को मिलने फिर आऊँगा मैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। हाँ जरूर आऊँगा, ठीक है। हाँ दादी जी मेरे को दिखा रही है, निशान पड़ रहे हैं ना। अब खैर एलर्जी भी हो सकती है या हो सकता है उम्र के हिसाब से होता होगा ये। चल चल ठीक है, ध्यान रखना है। चलो भाई कार्तिक से भी विदा लेते हैं। हाँ भाई ठीक है फिर। है मिलते हैं बहुत जल्दी। चलो ठीक है फिर। ठीक बात जी, ठीक पुष्पा, ठीक है ठीक ठीक ठीक। चलो भाई टाटा। तो कार्तिक वहाँ से टाटा कर रहा है भाई। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब 40 किलोमीटर के सफर के लिए। और मुझे बुखार भी आने लगी और पसीना भी होने लग गया है। खैर दादी से जब भी दूर जाता हूँ आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं, क्या ही बोले भाई। भगवान सब करे लेकिन बुढ़ापे का दर्द किसी को न दे। बाकी जब मैं आज से 10 साल पहले इन गलियों में आता था तो इतने सारे मकान नहीं बने हुए थे यहाँ। अब तो बहुत ज्यादा मकान बन गए भाई। पहले बहुत खुला खुला था यहाँ। तो अपने धनों के पास आ गए और बाकी धनों को स्टार्ट करते हुए निकलते हैं यहाँ से अभी संकुर्णा के लिए। बाकी मुझे यहाँ से अभी जाना फोर्ट गाँव के लिए, जो की यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। तो जेपी भाई से मुलाकात करूंगा, पहले दवाई भी ले लूंगा, थोड़ा खुद का टेम्परेचर भी दिखाता हूँ जरा भाई को, क्योंकि ठंड भी लग रही है और बॉडी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काम कर लिया हो। काम तो भगवान करे क्या क्या, पर लग रहा है ऐसा। तो चलो भाई निकल पड़ा यहाँ से। बाकी आज का सफर भी मेरा 40 किलोमीटर का होने वाला है। और गांव के मुकाबले में उत्तरकाशी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा गर्म है, तो मेरे लिए धर्म संकट हो रखा है। यहाँ दादी भी ऐसी है और ऊपर से माँ की तबीयत भी गाँव में खराब है, तो मुझे दोनों जगह देखना पड़ रहा है। खैर यहाँ तो दादी जी ताऊ लोगों के साथ है तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ के साथ वहाँ कोई नहीं है दवाई लाने वाला, तो मुझे ही जाना पड़ता है मार्केट। तो देखो भाई 10-12 किलोमीटर तक तो मैं लाया बाइक, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं बाइक चलाते चलाते ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पे जाप पड़ गया, यानी कि पूरी बॉडी सुन्न हो रही है। तो मैंने इसको बोला रिस्क नहीं लेते, तू चला बाइक, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। मतलब मुझे कभी कभी पता ही नहीं चल रहा कि मैं बाइक चला रहा हूँ। अब आराम से पीछे बैठता हूँ, बाकी बाइक संजू चलाएगा। पता नहीं यार क्या हो रहा है, अजीब सब।
अभी हमारा टारगेट है जेपी भाईजी की क्लिनिक पे पहुंचने का। अब वहीं थोड़ा अपनी बॉडी का चेकअप कराऊंगा क्या हो रहा है मुझे। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी मानपुर में पहुंच गए हैं। देखो मैं जब भी सफर करो तो साथ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको बाइक या गाड़ी चलाने आए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं कि कब हमें कुछ हो जाए। अभी तक हम ठीक सामने से उस साइड आ रहे थे, लेकिन अब हम इधर साइड आ गए हैं। तो यही है सबसे ठंडा वाला इलाका, यानी कि इधर साइड धूप बहुत कम आती है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी संकुलना के पास पहुंच गए हैं। बाकी हमें यहाँ से भी नीचे उतरना है। यहाँ से जो फोड़ गांव की दूरी है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो चलो भाई फाइनली हम फोड़ गांव में पहुंच गए हैं। तो संजू ने बहुत मदद की भाई आज, यानी कि मेरी बॉडी ने एकदम जवाब दे दिया था, लेकिन ये मेरे को यहाँ तक लेके आ गया। यहाँ भी आजकल सुनसान माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो गेहूं की बुआई करने आजकल खेतों में जा रखे हैं। चल लॉक लगा दे आजा। जैसे भाई के पास जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में एनर्जी आ रही है। भाई अब जय हो, ठीक है, जवान हो रहे हो हैं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई जी भाई प्रणाम, ठीक हो? बस फिर पड़ गए बीमार, सीधे याद आपकी। हमारे बिना रहोगे तो पढ़ोगे भी। कोई ना कोई दवाई तो ऐसी दी होगी उसमें क्या है। ये भी सही बात है भाई, हमारे बिना चल रहा है कैमरा। हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखो आप वैसे बीमार पड़ने नहीं चाहिए, लेकिन भाई देखो भाई को छोड़ दोगे केक काटते समय तो हो गए ना। अच्छा ठीक, सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे बिना। ठीक। अब चला पता दोस्त भाई जी का है। मैं फालतू उसमें सोच रहा था यार क्या हो गया। भाई जी ने बता दिया मेरा ही दोस्त है। कोई नहीं, एक चाय पीते हैं मस्त करके, और चाय बनाएंगे बड़े जिले जो कि जवान हो रहे दिन पर दिन। तो आपका दोस्त भी नहीं? हाँ, तुम्हारा दोस्त कैमरे के आगे नहीं बता सकते अभी। तुम्हें ऑफ कैमरा देना पड़ता है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो दरअसल कल जो 100K का हमने केक काटा था उत्तरकाशी में, तो भाई जी का बोलने का मतलब है कि हमें नहीं बुलाया। तो लेकिन मैं बता दूं भाई जी नहीं खाते केक, ना ही भाई जी ने आना था, इसीलिए वो सब जल्दीबाजी में हो गया। चलो भाई एक बुखार का इंजेक्शन लग रहा है मुझे अब। चलो भाई साहब ने इंजेक्शन भी लगा दिया बुखार का, बाकी थोड़ा आराम तो है। बाकी साथ में ताऊ जी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। वैसे इनको भाईजान भी बोल सकते क्योंकि जवान लग रहे हैं ताऊ जी। क्यों ताऊ जी? ताऊ जी बोलते हैं तो इनको बुरा लगता है, लेकिन जब भाईजान बोलता तो थोड़ा खुश होते नहीं। हाँ। इसी बात को इनके लिए भाभी जी ढूंढो। भाभी जी भाईजान भाभी जी ढूंढने की डिमांड कर रहे हैं। चलो सही है सही है। तो भाई जी का यहाँ फुल एंटरटेनमेंट होता है भैया। अभी आजकल तो सारे बिजी हो रखे हैं गाँव में ना। हाँ। आप 5 बजे आओ, ऐसी महफिल सजती है बहुत तगड़ी। 80-90 साल के जितने भी भाईजान हैं सब अभी खेतों में जा रखे हैं ना। तो कुछ दिन बाद वो यहाँ आने वाले तो सब लौंडे बनते हैं यहाँ। क्यों? जवान जाएंगे पर ये नहीं जाएंगे। खैर मजाक, ऐसा कुछ नहीं। तो समय अभी दिन की 3:15 बज रही है। ठीक है भाई जी, मिलते हैं, ठीक है? ध्यान रखो भाई अपना। ठीक 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 ठीक। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए, और इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा बॉडी थोड़ा रिलीफ तो लग रही है। बाकी अब थोड़ा बाइक चलाऊंगा, और बाकी रास्ते में अगर तबीयत खराब हुई तो संजू तो है ही मेरे साथ। ठीक बढ़ जाए। चलो भाई धन्नो। चलो भाई निकल पड़े यहाँ से हम अपने गांव के लिए। और बाकी यहाँ से हमारे गांव की दूरी है 22 किलोमीटर, और उतनी ही यहाँ से उत्तरकाशी की दूरी है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चौरंगी खाल में पहुंच गए हैं। और जैसे ही चौरंगी खाल में आते हैं तो भाई साहब ठंड लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बांज बुरांस के ही पेड़ दिखाई देते हैं। चौरंगी खाल से लगभग 3-4 किलोमीटर ऊपर नचिकेता ताल पड़ता है, तो लोग वहीं अक्सर घूमने जाते हैं। लेकिन अब दिसंबर जनवरी में यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, और लगभग जिस रोड पर हम अभी चल रहे हैं यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो खैर JCB का जमाना है, लेकिन आज से कई साल पहले एक महीने तक यहाँ रोड बंद हो जाती थी। बाकी अभी मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ यहाँ तो भाई बिल्कुल कभी भी धूप नहीं आती है। मेरे आँख कान बहुत ज्यादा सुन्न हो गए ठंड से। अब जैसे हम यहाँ से 8-10 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे उसके बाद थोड़ा बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी चौरंगी खाल से 7-8 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो हम एक जगह पे रुक गए हैं, तो संजू ने बोला यहाँ पर भमोर है। भमोर में आज जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ, बचपन में सुना तो बहुत था। तो ये है भमोर, और इसको सबसे ज्यादा भालू खाते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में बोला जाए तो रीख का सबसे पसंदीदा फल है ये। पहाड़ में अक्सर लोग जान गंवा देते हैं जब भमोर के जंगल में जाते हैं भमोर खाने। हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी है कि कोई भमोर के लिए गया था तो उस पर भालू ने अटैक किया, क्योंकि अक्सर भालू इन्हीं को खाते हैं। लेकिन चलो अभी हम खा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि हम भी भालू हैं और मैं जिंदगी में पहली बार खाऊंगा भमोर। अब मुझे हिंदी में इसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो इसका नाम बताना हिंदी में। कुछ इस प्रकार से होता है भमोर। अरे वाह संजू भाई ने ला दिया, वाह। लग तो ऐसा रहा कि जैसे लीची होती है ना, वैसी दिखाई दे रहा थोड़ा बहुत। तो चलो भाई आज भमोर भी खा लेता हूँ जिंदगी में।
मीठा तो हो रहा भाई ये। ओ भाई साहब ये देखो ऐसा है भाई भमोर है। इसका मीठा स्वाद हो रहा है और बाकी इसमें बारीक बारीक दाने भी हैं जैसे अमरूद में होते हैं। तो चलो भाई भमोर चखने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए। और बाकी आज पहली बार मैंने भमोर खाए भाई। हालांकि भमोर पे मैंने गढ़वाली बहुत सारे गाने सुने हैं लेकिन मुझे पता नहीं था कि भमोर कैसा होता है। लेकिन आज चख भी लिए, वो बहुत मीठे हो रहे थे भाई। अब चला पता है भालू का सबसे पसंदीदा फल क्यों है। और बाकी धीरे धीरे यहाँ टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो रहा है। ठीक सामने पे जो गाँव दिखाई दे रहा है ये है भेटियारा गाँव, जो की काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलो मैं फाइनली अपने गांव के मार्केट में पहुंच गया हूं। चलो मैं फाइनली घर पहुंच गया। और बाकी शेरू अब कहाँ है तू? आजा 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 आजा। ओहो इसका पाँव अभी भी बहुत दर्द कर रहा भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ ये लगा, ओए ये वाला पाँव लग रखा भाई राम। ये देखो इस पे वजन ही नहीं रख पा रहा अपने शरीर का, पूरा बैंड हो रखा भाई। भाई कौन पापी था जिसने इसमें पत्थर के मारे कसम से, हद है यार। तो चलो मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ। और यहाँ से ठीक सामने वहाँ देखो भाई माँ लगी है वहाँ घास काटने पे। और ठीक गौशाला की बात किया तो यहाँ पर देखो भाई काजल और मधुरी मस्त करके बैठ रखे हैं। हाँ भाई हेलो क्या हाल है? और पहचान रही क्या? पहचान रही तू? ठीक है। ओ भाई मेरे पे देख रही भाई काजल है, पहचाने मेरे को? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ देखो भाई फूल मस्त करके खिल रखे यहाँ। और ठीक किचन की बात किया तो यहाँ हेलो, अरे प्रणाम प्रणाम, बस बस कर दे तूने यार, आगे टाइम कर दे जब कैमरा नहीं था खुला। क्या बना रही चाय? कसम से है तू काली क्यों हो रही इतनी है? याद आई तेरे को मेरी? मेरी याद आई? मेरी याद नहीं आई तेरे को, खाने की याद आई होगी कि भैया हो तो कुछ खाने ले लाते नहीं। आपने मुझे पार्टी में नहीं करवाई। ओहो इसने आज वीडियो देखी शायद ने? वीडियो देखी तूने आज? पिज्जा? अरे पिज्जा नहीं आता यहाँ यार, वो खराब हो जाएगा। तब तेरे को पार्टी कराऊंगा ठीक है? हाँ घबरा मत, मैं कराऊंगा पार्टी, रो मत तू। अब रो तो नहीं रही? और बाकी 2 दिन बाद अपने गांव आ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा मानो कई सालों बाद आज अपने गांव आया हूँ। अब गांव तो गांव होता है, इंसान शहरों में कितनी भी फैसिलिटी में रहे लेकिन जब गांव आता है ना तो उसको एक अलग ही एहसास होता है। और आजकल तो पहाड़ों में जहाँ जहाँ नजर जा रही है तो वहाँ वहाँ मातृशक्ति लगी है घास की कटाई करने पे। तो अनिता ने गर्मा गर्म चाय बना के ला दी है। आज आजा शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। बाल कम हो गया तब ठीक है। चलो भाई माँ भी आ गई है घास की भारी लेकर। आइए आइए प्रभु आइए आइए आइए। बाकी चलो भाई माँ ने घास की भारी ला दी और बाकी माँ मस्त करके चाय पी रही। और मैंने मार्केट से समोसे ला रखे थे। माँ कितनी फिक्र है मुझे तेरे। और बाकी संजू भी आ रखा है यहाँ चाय पीने। हाँ भाई कैसी हो रही चाय? फ्री की चाय तो बढ़िया होती नहीं। और वाह नाना जी भी आ गए। नाना जी प्रणाम। जय हो, नाना जी भी आ गए भाई। तो समय अभी शाम की 5 बज रहे और सभी लोगों ने चाय पी ली है। बाकी संजू भाई चाय की तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्यों? बिल्कुल ऐसे मक्खन लगा। तो बाकी अभी हम संजू के यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा घूम भी लेते हैं। और ठीक पुराने वाले घर की चौक की बात किया है तो माँ ने यहाँ पराल सुखाने डाल रखा था सुबह से धूप में। बाकी देखिए जी कुछ समय पहले यहाँ हरी भरी हरियाली दिखाई दे रही थी, यानी कि बहुत सारी सब्जियों की बेल दिखाई दे रही थी। अब धीरे धीरे खाली होने लग गई है। खाली का मतलब है कि ठीक सामने देखिए भाभी जी इन बेलों को काटने लग गए क्योंकि अब इन पे सब्जी नहीं उग रही है। भाभी जी इस बार इस खेत में क्या बोने का प्लान है? अच्छा तो पहाड़ की मात्र शक्ति सिर्फ मेहनत ही करती है लेकिन उसका जो फल होता है वो बंदर ही खा लेते हैं। बाकी ठीक यहाँ की बात यह है तो ताई जी अभी मंडवे को छान रही है, यानी कि जो ताई जी के हाथ में है उसको छैने बोलते हैं। मंडवे को इससे छाना जाता है तो हमारी लोकल भाषा में हम इसको कोदो बोलते हैं और बाकी हिंदी में इसको मंडवा बोलते हैं। तो ये चीज भी भाई साहब मिलना बहुत दुर्लभ है। अब विधाने काम है। हाँ तो ताई जी बोल रही ये बल हर चीज के काम आता है। ये को रेट सरकार ने कर दिया कल वहाँ क्या कहते हैं जोशीमठ में है गोपेश्वर में। इसका जो है 42 रुपए पर 90 पैसा रेट है इसका। किलो खरीद रही है गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट खरीद रही है तो फिर बेचेगी तब बेचेंगे वो क्या तो ताऊ जी बोल रहे हैं सरकार ने बल जोशीमठ में लोगों से 42 रुपए 90 पैसे में इसको खरीदा मंडुए को। यानी कि जो मंडवा है वो भी बहुत मुश्किल से होता है भाई, इसमें बहुत मेहनत लगती है। अब इसमें जो कबाड़ा है उसको साफ करने के लिए यहाँ पर पंखा लगाया जा रहा है क्योंकि हवा तो नहीं चल रही है। तो फिर पंखे के आगे उसको पुना जाता है, यानी कि सेम जो धान में प्रोसेस होती है वो भी इसको साफ करने में वही प्रोसेस होती है। तो देखिए भाई ये होता है मंडवा।
तो एक मंडवे को पाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और बाकी यहाँ संजू ने अपने लिए मस्त करके गर्मा गर्म पानी लगा दे नहाने के लिए। हाँ भाई, नहाएगा अब। और भाई साहब इसमें जो पानी गर्म करने के लिए लगा रखा ना भाई साहब, इसमें इतना खतरनाक करंट आता है ना, ये नहीं छोड़ेगा। यमराज छोड़ सकता है लेकिन ये नहीं छोड़ सकता भाई। तो समय अभी रात की 7:15 बज रही है और बाहर तो अंधेरा हो रखा है और बाकी जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ऑन हो रखी है। और ठीक सामने देखो हमारे गांव का जो माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ की लाइट कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और बाकी मौसम तो साफ है और बाकी ठीक पहाड़ के ऊपर देखो वहाँ से चंद्रमा आने वाली है। और बाकी किचन की बात किया तो हेलो, क्या बनाया तूने आज? ये बाबा रोटी बिल्कुल इतनी गर्म है कि भाप निकल रही है। वैसे तो भाप मेरे शरीर से भी निकल रही है। और बता क्या बनाया खाने में? और कद्दू की सब्जी और चने की दाल। चल कुछ तो बनाया आज तूने अलग, नहीं तो लौकी और कद्दू तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। चल ठीक है ठीक है। और बाकी माँ की बात करें तो माँ बिल्कुल तैयार हो रही है। तू कहाँ जा रही है भैया अंधेरे में? मेले में जाएगी। कौन सा मेला चल रहा है तेरा आजकल? एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारी जो मधुली और दूध ने दे रही है और जिन्होंने यहाँ दूध लगा रखा है उन्होंने अपना डब्बा यहीं पे छोड़ रखा है, जबकि मधुली 6 बजे दूध दे देती थी नहीं। और पता नहीं क्या हो रहा है कि आजकल वो 9-10 बजे दूध दे रही नहीं, किसी नजर लगे उस पर। और माँ उसी इंतजार में कि आधे घंटे में फिर जाएगी गौशाला में और दूध निकालने की ट्राई करेंगे। चल ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी जिन्होंने हमारे यहाँ से दूध लगा रखा है उन बेचारों ने अपना डब्बा यहीं पे ऐसे रखा हुआ है। भाई नज़र लगना भी होता है भाई, क्योंकि मधुली पहले टाइम टू टाइम दूध दे रही थी, लेकिन अब बिल्कुल रात को 9-10 बजे दूध दे रही है, सुबह 8-9 बजे दूध दे रही है। अब पता नहीं किसकी नज़र लग गई उस पर ऐसे यार। अब बताओ 1-2 महीने अभी ब्याह हुए हुआ और अभी तो ऐसे ड्रामे करने लग गई, तो बहुत खतरनाक नज़र लगी हुई भाई। कल देखते हैं किसी से मंत्र करवा के लाते हैं। बाकी समय अभी रात के 8 बज रही है और बाकी अनीता ने तो खाना कब का बना लिया था, तो माँ ने हमें खाना दे दिया। और बाकी यहाँ पर नाना जी बैठ के खाना खाने के लिए। और बाकी ठीक इस वाले रूम की बात करें तो अनीता भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है और बाकी खाना हमें माँ दे रही है। माँ खाना दे रही? चल ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलिए से खाना खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अब और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलो भाई, मैंने और नाना जी ने गर्मा गर्म खाना खा लिया है और बाकी माँ यहाँ पर खाना खा रही है और अनीता की भी पढ़ाई हो गई। हेलो, हो गई क्लास खत्म? खा ले तूने खाना? कसम से किस पे खाया तूने, सच बता। क्या कसम तूने थाली पे खाया? दरअसल क्या हुआ, ये खा रही थी प्रेशर पे। रुक जा। ये खा रही थी प्रेशर पे, जैसे मैंने कैमरा खोला वैसे इसने प्रेशर किचन में ले गई। चल कोई नहीं, कभी ये कढ़ाई पे खाती है कभी ये प्रेशर पे खाती है। हट जा। अब रो क्यों रही तू? ओहो, रोने लग गई कि मैंने प्रेशर बताया आज। चल कोई नहीं कोई नहीं। अबे पागल, इतनी भूखी तो लगती होगी तेरे को कि प्रेशर और कढ़ाई पे खा रही खाना। चलो खैर, ये तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, कभी प्रेशर पे कभी कढ़ाई पे खाती है, अच्छी बात है। अब देखो भाई, लगभग रात की 8:45 बज गई है। खाना तो सबने खा लिया है लेकिन मधुली ने अभी तक दूध नहीं दिया है और जो दूध वाले हैं वो 9 बजे आते हैं यहाँ, मुझे आज पता चला। हेलो, दूध वाले कितने बजे आएंगे अभी? जब बताओ अभी कितना हो रहा टाइम? 8:30 ना? ना 8:45 है। हाँ। जब बुआ जाएगी पहले भैंस के नहा गौशाला में, फिर आएंगे बाद में। मतलब 9 बजे जाएगी भैंस के पास? हाँ, तो 9:30 बजे तक तो आएंगे। अब हम तो सोने की तैयारी करते हैं। माँ ने तो अभी फिर से गौशाला जाना है दूध लेने मधुली के पास में। और तू पढ़ाई करेगी? चल ठीक है, पढ़ाई करेगी। और बाकी नाना जी वहाँ सो गए ठीक सामने पे, पर मैं भी सो जाता हूँ मस्त करके, क्योंकि मुझे सुबह एडिटिंग करनी है। चल ठीक है, फिर मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जाओ। कहाँ जाओ तब? ए पापा, क्या एक्टिंग करती है यार। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपका पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें है? और मेरे भैया को ऐसे सपोर्ट करें और प्यार करें। हे नारायण, इसके मुँह से कैसे निकली ये बात? तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।